अस्सलाम वालेकुम। सबक नंबर 16 आज पढ़ेंगे। पिछले सबक में मैंने आपको दिनों के नाम लिखने के लिए दिए हैं। आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी और बिना देखे लिखने सीख लिए होंगे। आज हम सबक नंबर 16 पढ़ेंगे। इसमें महीना, सबक का जो उन्वान है वो है महीना, यानी इनमें महीनों के नाम लिखे हुए हैं। तो इस सबक से हम महीनों के नाम लिखने सीखेंगे उर्दू में। साल या बरस के 12 महीने होते हैं। हिंदी महीने चे या चेते चैत, बे या बे, सीन अलीफ सा बैसाख है बैसाख, जे या जेठ है जेठ चैत, चे या चैते चैत, बे या बे, सीन अलीफ सा बैसाख है बैसाख, जीम या जेठ है जेठ, अलीफ मद आ, सीन अलीफ सा आषाढ़ आषाढ़, सावन, सीन अलीफ सा वाव नून वन सावन, भे अलीफ भा, दाल वाव दो भादो, नून गुन्ना भादो, काफ नून वाव अलीफ वा, कुंवारे कुंवार, यहाँ पर नून नून गुन्ना है कुंवार, काफ अलीफ का रे कार, ते काफ तक कार तक, अलीफ घे ने अघन, पे वाव पूस सीन पूस, मीम अलीफ माघ है माघ, फे अलीफ फा गे नून गुन फागुन। तो ये हिंदी महीने हैं। हिंदी महीनों के नाम हैं जे नून जन, वाव रे या री जनवरी, फे रे फर वाव वाव रे या फरवरी, मीम अलीफ मा रे चे मार्च, अलीफ पे अप रे या रे अप्रैल लाम अप्रैल, मई मीम हमजा छोटिया मई, जीम वाव जू नून जून, जीम वाव जो लाम अलीफ ला जोला, हमजा या ई जोलाई, अलीफ गाफ सीन ते अगस्त, सीन ते मीम, ये छोटा सा मीम है और ये शेप घूमी हुई है। जब लिखेंगे इसे जब समझ आएगा। सीन ते मीम सितम बे रे बर सितम्बर, अलीफ काफ अक ते वाव तू अकतू बे रे बर अक्टूबर, नून वाव मीम नवम बे रे बर नवम्बर, दाल सीन मीम दिसम बे रे बर दिसंबर। तो ये अंग्रेजी महीनों के नाम हैं। इसी तरह से याद करना है। अब इसके नीचे पढ़ते हैं कि किस फागुन के महीने में होली होती है। दिसंबर की 25वीं को बड़ा दिन होता है, यानी दिसंबर की 25 तारीख को बड़ा दिन होता है। एक दफा यानी बार, एक बार मार्च और एक बार सितंबर के महीने में दिन रात बराबर हो जाते हैं। सावन और भादों में मेह की झड़ियां लगती हैं। मेह यानी बारिश, बूंदाबांदी जो होती है। पूस और माघ में कड़ाके का जाड़ा पड़ता है। जाड़ा यानी सर्दी। पूस और माघ के महीने में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। जेठ और आषाढ़ में सख्त गर्मी होती है, लू चलती है और आंधियाँ आती हैं। सभी सबक आपको भी इसी तरह से पढ़ना है और ये लिखना है।